नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6-7 गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 47 की। 47 में लंबाई मापन से संबंधित दिए गए हैं। यहाँ पे तन्मय अपने मेज़ की लंबाई इंच टेप से नाप रहा था। मेज़ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर अर्थात 125 सेंटीमीटर लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर में नापना चाहे तो कैसे लिखेगा? यानी 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर अलग हो गए। यानी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बन गया तो 1.25 मीटर बन गया। इसी तरह आपको कुछ सवाल दिए गए, इनको आपको मीटर में बदलना है। जैसे कि 240 सेंटीमीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बन जाता है। उस हिसाब से आपको नीचे सारणी में इसका मान अंकित करना है। तो 240 के हिसाब से हो जाएगा 2.40 मीटर हो जाएगा। इसी तरह 450 का 4.50 हो जाएगा, 650 का 6.50 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से माप अंकित करना है। जैसे कि तन्मय ने लिखा है 1.25 था, तो इस तरह से इसी तरह रंजित के लिए 2 मीटर हो गए, 40 ऊपर हो गए, 2.40 मीटर हो गए। महेश का 4.50 हो गया, 4.50 मीटर हो जाएगा, 50। मीशू का कमरा 6.50। इस तरह से सारे को आपको इसमें बढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 48 की। 48 में वजन से संबंधित है, भार से संबंधित दिया गया। जैसे कि ऊँट गाड़ी में लदी बोरियों में से 4 बोरियाँ जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 8 किलोग्राम था, 8 बोरियाँ 1-1 क्विंटल की है और 2 बोरियाँ 50-50 किलोग्राम की है। तो ऊँट गाड़ी पे कितना गेहूँ लदा हुआ था? यानी टोटल गेहूँ हो जाएगा 13 क्विंटल 32 किलोग्राम। तो आपको क्विंटल को जोड़ना है और किलोग्राम को अलग जोड़ना है। पता लग जाएगा 13 किलोग्राम और 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम हो जाएगा टोटल। फिर अगले प्रश्न में इसी तरह आपको जोड़ना है टोटल, या क्विंटल के अंदर क्विंटल, किलोग्राम में किलोग्राम लिखेंगे। यहाँ पर भी क्विंटल में क्विंटल लिखेंगे और किलोग्राम में किलोग्राम अंकित करेंगे और इसको आपको पूरा करना है। फिर यहाँ पर भी क्विंटल दिए गए हैं, किलोग्राम दिए गए हैं, जिनको टोटल कर देनी है। तो इस तरह से आपको ये भरना है। नीचे वापस आप लिखेंगे जैसे कि क्या तुम बता सकते हो ऊँट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूँ बेच दिया? तो 1332 में से 50 को घटाएंगे तो 1282 किलोग्राम है जो कि उसने बेच दिया। पीछे कितना शेष रहा वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। 48 के बाद में आपको आंकड़ा नंबर 9 हल करना होगा, जिसमें 5 क्विंटल में किलोग्राम होते हैं तो 1 क्विंटल में 100 होते हैं, तो 5 में 500 हो जाएंगे। 3 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं? तो 300 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, 300 में 3 मीटर हो गए। फिर 1 घंटा बराबर कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होंगे। फिर चौथा प्रश्न दिया गया, घड़ी में मिनट वाली सुई यदि संख्या 12 पर है, ठीक है, 1 घंटे पूर्व मिनट वाली सुई किस संख्या पर थी? तो वो 12 पर थी। समूह ए का समूह बी से मिलान करना है। इसमें समूह ए के अंदर 2 किलोग्राम 500 ग्राम को आपको मिलाना 2.5 किलोग्राम से। 4 लीटर 450 मिलीलीटर को मिलाएंगे 4.25 लीटर से। 5 मीटर 50 सेंटीमीटर को मिलाएंगे 5.5 मीटर से और 2 घंटा 15 मिनट को मिलाएंगे 2.25 घंटा से। इस तरह से इसका मिलान करेंगे। उसके बाद आता है छठा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 3 दिन 8 घंटे मतलब 80 घंटे हो जाएंगे टोटल। 1 दिन में 24 के हिसाब से 3 दिन में जोड़ करके 8 प्लस कर देना है। 5 किलोग्राम 50 ग्राम को 5050 ग्राम लिखेंगे। 2 लीटर 5 मिलीलीटर को 2005 मिलीलीटर लिखेंगे। 4 सेंटीमीटर और 4 मिलीलीटर को 44 मिलीमीटर लिखें। फिर सत्य असत्य कथन को छांटना है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बिल्कुल असत्य कथन है, 10 से करेंगे। किलोमीटर को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, सत्य है। 1.25 घंटे में 75 मिनट होते हैं, बिल्कुल सही है। और 4.25 किलोग्राम में 4750 ग्राम होते हैं, तो ये असत्य कथन होगा। तो इस तरह से आपको सत्य असत्य करना है और आंकड़ा नंबर 9 तक आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।